वीडियो का तो नहीं है ना? नमस्कार, मैं हूं आरजे प्रियंका, शासकीय ईएफए जेपीबी कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दमोह से। आज इंटरव्यू की इस कड़ी में आज हमारे साथ हैं पुलिस विभाग के मुखिया श्रीमान सुनील तिवारी जी। चलो रूबरू होते हैं आदरणीय श्री सुनील तिवारी जी से। सर, आपके लिए मेरा पहला प्रश्न ये था कि स्वतंत्रता दिवस आपके बचपन में आपके शहर में किस प्रकार मनाया जाता था? स्वतंत्रता दिवस जब हम छोटे थे, स्कूल में थे, तो बड़ा उत्साह रहता था। स्कूल में हम लोगों को जाना पड़ता था, वहाँ कुछ कभी कभी कल्चरल प्रोग्राम में भी हिस्सा लेते थे और बड़े उत्साह से उसको मनाते थे और उसका महत्व जो समझाया जाता था उससे बड़ी प्रेरणा मिलती थी। जी धन्यवाद सर आपका। आपके लिए मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि आज़ादी के क्या अर्थ है तथा आपको आज़ादी के क्या मायने रखते हैं? मेरा मानना है कि आज़ादी बहुत ही एक आवश्यक पहलू है हम लोगों के जीवन में, क्योंकि कई बार हम लोग ये महसूस करते हैं कि अगर ये आज़ादी हमें नहीं मिली होती तो हमें कहाँ कहाँ क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ सकता था। आप लोग भी, चूँकि हम भी जब इस बचपन से गुजरे हैं और जब सेवा में आए हैं, उसके बीच में कई बार हम लोग बच्चों को लगता है कि उन्हें उनकी आज़ादी पे उनके पेरेंट्स या उनके अभिभावक उन पे कंट्रोल करते हैं, तो उनको अपनी आज़ादी का हनन महसूस होता है। वस्तुतः उस तरह की आज़ादी में मैं ये कहना चाहूँगा कि कुछ कंट्रोल बहुत ज़रूरी होते हैं हर एज में, उन्हें आज़ादी से जोड़ के नहीं देखा जाना चाहिए। आज़ादी एक ऐसा विषय है कि हर व्यक्ति को अपने अपने समय पे उसका एंजॉय करना चाहिए, उसको जीना चाहिए। लेकिन बस मैं ये कहना चाहूँगा कि आपकी आज़ादी से किसी और की आज़ादी में नुकसान नहीं होना चाहिए, फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, किसी और की आज़ादी में रुकावट नहीं आना चाहिए। यही सबसे अच्छा उद्देश्य है इस आज़ादी का। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बचपन का कोई ऐसा किस्सा जिसे आज आप हमें शेयर करना चाहते हो? मेरे बचपन में किस्से तो बहुत हैं, लेकिन अगर आप उसमें एक ही किस्सा शेयर करना चाहती तो मैं आपको अपने स्कूल के दिनों का एक किस्सा बताना चाहूँगा जिसने मुझे बहुत प्रेरित किया था। ये उस समय की बात है जब कुछ भोपाल में घटना घट गई थी और कर्फ्यू लगा हुआ था। इतना कर्फ्यू के बारे में हम लोग परिचित नहीं थे कि कर्फ्यू में क्या होता है, कैसा होता है, लेकिन जो परेशानियां उससे हो रही थी उसको हम लोग सब देख रहे थे। और लगातार हम लोग यही, जैसा कि पुलिस को हम लोग कोसते थे कि ये लोग हमको घर से नहीं निकलने दे रहे हैं और हमारे सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं घर में खाने। तो एक बार हम लोगों ने कुछ बच्चों ने मिलकर सोचा कि चलो अभी तो कोई पुलिस दिख नहीं रही है, हम इसमें निकल कर कुछ सामान ले आते हैं। तो वस्तुतः हम लोग 3-4 लोग 5 लोग जब गए वहाँ, तो अचानक ही कुछ ऐसा घटा जिससे कि हम लोगों को थ्रेट हो गया और ऐसा लगा कि बचना मुश्किल हो जाएगा। और तभी हमने देखा कि सामने से एक पुलिस की गाड़ी सायरन बजाती हुई आई और उसने हम लोगों को प्रोटेक्ट किया और प्रोटेक्ट करके बड़े प्यार से हम लोगों को वापस घर छोड़ा। चूँकि हम लोग नादानी हमारी वो समझ गए थे, उन्होंने बड़े प्यार से हमको समझाया कि बेटा देखो ये सब तुम लोगों के भले के लिए होता है और इसलिए हम लोग ये सख्ती करते हैं कि जिससे कि आप लोगों की सुरक्षा की जा सके। तो वो चीज़ मुझे इतनी अपील की हमेशा के लिए कि हम लोग तो इनको कोसते थे घर में बैठ के कि ये लोग हमारे सब आज़ादी छीने हुए हैं, और जब हमको पता लगा कि ये तो हमारी सुरक्षा के लिए कितना आवश्यक है, उस घटना ने मुझे बहुत प्रेरित किया। कहीं ना कहीं मेरे इस सेवा में आने के पीछे इस घटना का बहुत बड़ा हाथ है। सर आपका किस्सा भी बहुत मज़ेदार है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम बच्चे अपनी उम्र के अनुसार देश की सेवा किस प्रकार कर सकते हैं? बेटा, हर उम्र में देश की सेवा की जा सकती है। आप बच्चों में भी बहुत ही स्किल होते हैं, पोटेंशियल्स होते हैं। कई तरीके से आप लोग इस समाज की सेवा, इस देश की सेवा कर सकते हैं। ख़ास तौर से मैं आप लोगों के माध्यम से अपील करूंगा कि आजकल हमारे युवा वर्ग में एक नशे को लेके एक बड़ा गलत मैसेज गया हुआ है। बहुत जल्दी ये लोग आकर्षित हो जाते हैं, चूँकि नशे का व्यापार
कई हद तक बढ़ चुका है, हमारे स्कूलों तक पहुंच चुका है, कॉलेजों तक पहुंच चुका है। तो आप लोग इसमें इस नशे की आदत से लोगों को दूर करके, उनको इसकी बुराइयों को समझा के, उनको एक अच्छा इंसान बनने की प्रेरणा दे के देश सेवा में बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। जी धन्यवाद सर। अपना आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए बच्चों को क्या करना चाहिए? अपना आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए हर किसी को अपने उद्देश्य को बहुत ही क्लियर रखना चाहिए। अक्सर क्या होता है कि आपका आत्मविश्वास तब दिखता है जब आप अपने उद्देश्य से भटकते हैं। दूसरों को देखकर, दूसरों की बातों को सुनकर या उनसे प्रभावित होकर आप अपने आत्मविश्वास, प्रभावित होना अच्छी बात है, अपना आदर्श बनाना किसी को या रोल मॉडल बनाना एक बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन उसके कारण आप स्वयं में अपना विश्वास कम कर दें कि मैं तो ये कर ही नहीं सकता, मैं तो ऐसा बन ही नहीं सकता, इस तरह की चीज़ें नहीं आना चाहिए। और इसमें मैं एक चीज़ में, मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस भी है और आप कह सकते हैं कि आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए आपको कुछ ना कुछ व्यायाम, मेडिटेशन, योग, इन चीज़ों से जुड़ना चाहिए, जिसका भी बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ता है आत्मविश्वास पे। धन्यवाद सर। आपकी कोई बचपन की ऐसी कहानी जिसे आप दादा दादी या नाना नानी से सुनना पसंद करते हो? कहानियाँ तो बहुत सारी बेटा, और काफ़ी ऐसी कहानियाँ होती हैं जो हम लोग बार बार सुनना चाहते हैं, लेकिन जिस कहानी में मेरे को बहुत प्रेरणा देती है, वो आज भी मैं जब भी सुनता हूँ या जब भी रिमाइंड करता हूँ, वो बहुत कॉमन सी कहानी है, खरगोश और कछुए की कहानी, जो कि ये बात को बहुत आपको प्रेरणा देती है कि आपको कभी भी किसी भी स्टेप पे अपनी लाइफ के केयरलेस नहीं होना चाहिए, कभी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए, और इस कारण से आप कभी कभी अपने उद्देश्य खो देते हैं। कई बार आप बहुत जो चीज़ आपकी है वो आपको नहीं मिल पाती है और दूसरे उसमें सफल हो जाते हैं। आप केवल अपनी थोड़ी सी लापरवाही और थोड़े से ओवर कॉन्फिडेंस के कारण इन चीज़ों से वंचित रह जाती। तो ये कहानी मैंने बचपन में बहुत बार सुनी है और बहुत बार सुनने की इच्छा होती थी। जी धन्यवाद सर। क्या स्टोरी टेलिंग बच्चों की शिक्षा के लिए एक अच्छा माध्यम बन सकता है? मेरा ये मानना है कि स्टोरी टेलिंग बहुत ही अच्छा माध्यम है, क्योंकि इससे बच्चे सीखते हैं और उनका इंटरेस्ट भी रहता है। कोई भी चीज़ जो इंटरेस्ट की होगी उसको बच्चा बहुत जल्दी सीखता है और उसकी प्रेरणा उसको जो है मिलती है, तो वो बहुत जल्दी मोटिवेट होता है, बहुत जल्दी कोई काम करने के लिए अग्रसर होता है। और जैसा कि मैंने अभी अपना अनुभव बताया कि मुझे ये कहानी हमेशा याद रहती है, तो समय समय पर जब भी जीवन में, जब भी मेरे सेवा काल में कोई ऐसे क्षण आते हैं कि जहाँ मुझे लगता है कि अरे मैं कुछ शायद ओवर कॉन्फिडेंट होने की वजह से ना इसमें हार जाऊँ, तो मैं खुद को सजग कर लेता हूँ। तो मेरे ख्याल से तो स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छा माध्यम है। जी धन्यवाद सर। आपके जीवन में आप अपना आदर्श या रोल मॉडल किसे मानते हैं और क्यों? देखिए, आदर्श तो हमारे बहुत हैं। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एक आदर्श हैं, और जहाँ तक मेरे रोल मॉडल की बात है, अगर मैं अपनी व्यक्तिगत बात करूँ तो मैं अपना रोल मॉडल मैं अपने पिताजी को मानता हूँ, और उसका बहुत ही बड़ा कारण है कि मैं उनसे इतना ज़्यादा प्रभावित रहा हूँ अपने जीवन में कि वो बहुत गरीब परिवार से आए थे और उन्होंने अपने कैरियर और अपना पढ़ाई में बहुत स्ट्रगल किया और अपने कैरियर को बनाने में उन्होंने बहुत मेहनत की, और अपनी पूरे सेवा काल में भी हमेशा उन्होंने अपने आप को बहुत मजबूत रखा। और सेल्फ मेड मैन जिसको कहते हैं, मतलब जिसकी परिभाषा सेल्फ मेड मैन की कहना चाहिए, तो वो उनको मैंने करते देखा है। और उससे भी बड़ी बात मैंने उनके साथ ये देखी और कुछ सीखी भी है, जितना आत्मसात कर पाया हूँ, कि उन्होंने कभी भी अपनी परेशानियों को या अपने तनाव को कभी अपने घर पे लाया नहीं, कभी उसको एक कारण नहीं बनने दिया कि हम लोगों से कोई उस पर उनका डांटना या कुछ इस तरह का। तो ये मेरे लिए बड़ा ही प्रेरणादायक रहा है, और वो बड़े ही हंसमुख मिजाज और बड़े इस टाइप के व्यक्ति थे, तो निश्चित तौर पे मेरे जीवन पे उनका बहुत असर है। जी सर धन्यवाद। बच्चों के लिए कोई ऐसा संदेश जो आप हम लोगों को देना चाहते हो? एक संदेश मेरा है बच्चों को यही है कि देखिए, आप लोग अपना कैरियर अपने अपने हिसाब से बनाइए, किसी को नकल या किसी की दौड़ में शामिल मत हो। किसी भी स्टेज पे
कभी भी डिप्रेशन नहीं आना चाहिए। बच्चों को हमें